तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन हमें एक गैप अप देखने को मिला। उसके बाद पूरा दिन ट्रैपिंग देखने को मिली मार्केट में। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, हमें अच्छी खासी ट्रैपिंग देखने को मिली। और अगर अब हम यूएस मार्केट देखें और अपना गिफ्ट निफ्टी देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। यूएस मार्केट में अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है। नैस्डैक में 1.75% का फॉल देखने को मिला। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 80 to 90 पॉइंट्स डाउन है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अब क्या करें, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमें गिफ्ट निफ्टी मिल गया है। इससे पहले एसजीएक्स था तो उसमें अच्छा खासा सब कुछ दिखता रहता था। अब गिफ्ट निफ्टी में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। और ट्रेडिंग व्यू, उसकी वेबसाइट, मनी कंट्रोल हर जगह अलग अलग दिखता है। ठीक है, तो इससे छोड़ो आप। तो हम एक चीज़ देखें कि जो इंडिया विक्स है वो 3.5% डाउन हुआ है। 3.5% डाउन फ्राइडे के दिन, और लगातार डाउन होता जा रहा है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो। क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों को मोमेंटम चाहिए ही चाहिए। अगर विक्स ऊपर नहीं है तो फिर ऑप्शन में प्रीमियम नहीं है, तो ऑप्शन सेलर सेल किसे करेंगे। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके पास मोमेंटम नहीं है, तो आप पैसा कैसे कमाओगे। तो दोनों को इंडिया विक्स ऊपर चाहिए। इतना नीचे इंडिया विक्स जाता जाएगा तो फिर किसी का भी काम चलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये मंडे से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी एक बात आपको बता देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम लगा के, कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट लगातार ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। ठीक है, और जब भी ऐसी पागलपंती होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पहले भी ऐसी पागलपंती हुई है, तो एक महीना मार्केट डाउन रही है, एक महीना। ठीक है, तो अब दोबारा ये सब पागलपंती शुरू है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पागलपंती का अंत जो है या तो मंडे हो सकता है या तो वेडनेसडे हो सकता है। ठीक है, अब मैंने मंडे या वेडनेसडे क्यों बोला था क्योंकि जो ट्यूसडे है उस दिन छुट्टी हो गई। ठीक है, ट्यूसडे को छुट्टी है। तो अब होता क्या है ज़्यादातर कि ट्यूसडे को रिवर्सल हमें देखने को मिलता है मार्केट में। अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये जो रेड कैंडल बनी है, इस दिन भी ट्यूसडे था। ठीक है, उसके बाद फिर देखें हम यहाँ जो ट्यूसडे है तो यहाँ थोड़ा पॉज देखने को मिला, वेडनेसडे से दोबारा कंटिन्यूशन हुआ। ठीक है, तो मतलब ट्यूसडे को थोड़ा बहुत मार्केट अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को रिवर्सल आ सकता है। मगर ट्यूसडे को छुट्टी हो गई तो इस वजह से या तो अब मंडे को होगा या तो अब वेडनेसडे को होगा। तो SGX मतलब गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि मंडे को रिवर्सल आ सकता है। मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 1 घंटे का चार्ट खोलते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट समझ लो अगर लगभग 60 पॉइंट डाउन खुलती है तो सपोर्ट के आसपास खुलेगी। ठीक है, सपोर्ट के आसपास खुलेगी। यहाँ जो है सपोर्ट है एक। ठीक है, सपोर्ट है। तो आपको कम से कम नहीं तो 40 मिनट वेट करना, 40 मिनट। ठीक है, अगर आप 40 मिनट वेट करते हो तो आप जो है मार्केट में ट्रैप होने से बच जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट सडन चेंज भी हो जाती है। ठीक है, सडन चेंज भी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर 30 से 40 मिनट वेट करोगे, और जो 30 से 40 मिनट का लो लगेगा, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे समझ लो यहाँ 30 से 40 मिनट ट्रेडिंग हुई, उसके बाद फिर ये जैसे लो लग गया 30 से 40 मिनट का, और ये जब ब्रेक हो तब आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। और जो भी 30 से 40 मिनट का हाई होगा वो अपना SL बना लेना। ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि 9:15 पे ही आपने बाय और सेल का बटन दबाने लगे। ऐसे आपका ट्रैप होने का ही ज़्यादा चांस रहेगा। 30 से 40 मिनट अगर आप शुरुआत में वेट करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अगर समझ लो मार्केट ओपन होती है यहाँ डाउन, उसके बाद ऊपर जाने लगती है। ठीक है, तो इसे दोबारा से इग्नोर कर देना, दोबारा इग्नोर कर देना। क्योंकि हमें ऊपर अभी ध्यान देना ही नहीं है, हमें ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। हमें केवल और केवल शॉर्ट साइड अब ध्यान देना है। क्योंकि मेरे अनुसार लगभग 1 हफ्ता मार्केट को कम से कम डाउन रहना चाहिए। 1 हफ्ता डाउन रहे या साइडवेज रहे, समझ गए। 1 हफ्ता डाउन रहे या साइडवेज रहे, मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तभी मार्केट सरवाइव कर सकती है। अगर ऐसा नहीं किया मार्केट ने, लगातार डेली टाइम फ्रेम में ऐसे ऊपर चलती गई तो फिर
आपने जैसे पहले देखा था कि एक महीना ही मार्केट डाउन रही है, तो वैसे रह सकती है। अब मैं ये चाहता नहीं हूँ कि एक महीना ही मार्केट पूरा ऐसा डाउन रहा है, क्योंकि अक्टूबर आ रहा है। अक्टूबर, आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर हमारी इंडियन मार्केट के लिए एक बुलिश मंथ होता है, बुलिश मंथ होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अक्टूबर का मंथ खराब हो। मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट अभी ही थोड़ा करेक्शन ले ले, अभी ही थोड़ा करेक्शन ले ले मार्केट, थोड़ा सा करेक्शन ले ले, या फिर साइडवेज हो जाए। ठीक है, साइडवेज टू नेगेटिव, इन दो में से एक चीज हो जाए। अब और ऊपर ना जाए, वरना अक्टूबर मंथ पूरा मार्केट खराब कर देगी। आप लोग इस चीज को तो अपने दिमाग से हटा लेना कि अक्टूबर में भी फिर यूं ही चलती रहेगी। ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे बस एक रॉकेट ही चल सकता है, और मार्केट रॉकेट नहीं होती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए जरूर रॉकेट बन सकती है मार्केट, मगर अंत में मार्केट को नॉर्मल स्टेट में ही आना पड़ता है। तो हम जो है इम्पॉर्टेंट लेवल्स बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट लेवल कौन से रह सकते हैं आपका मंडे के लिए। तो मंडे के लिए मैंने आपको एक चीज़ तो बताई दी है कि अगर पहले 30 से 40 मिनट का लो ब्रेक होता तब आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। एसएल आपका 30 से 40 मिनट का हाई रह सकता है। ठीक है, टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं? टारगेट लगभग आपके यहाँ तक के हो सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली बारी सपोर्ट लेवल भी बताया था, ये जो कि आपका 20,050 तक का। ठीक है, 20,050 तक का सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांस रहेगा अगर ये ब्रेक होता है। ठीक है, लगभग 50 से 60 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में। अब नैस्डैक ज़्यादा डाउन हुआ है तो हो सकता है निफ्टी में आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिले। एक चीज़, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि अब ट्यूसडे को छुट्टी है, तो मंडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब मंडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन मार्केट साइडवेज भी हो जाती है, पहला 1-1.5 घंटे के बाद। ठीक है, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है। अगर आपको मोमेंटम मिस होता हुआ दिखे मार्केट में, तो अपनी पोजीशन है बुक कर लेनी है। ठीक है, पोजीशन है बुक कर लेनी है, ज़्यादा आपको मोमेंटम का लालच नहीं दिखाना है। अब हम जो है बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये है, जो कि है 46,200। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये ऑल टाइम हाई का एरिया है। तो इतनी आसानी से क्रॉस होगा नहीं, इतनी आसानी से क्रॉस होगा नहीं, यहाँ पे 2-3 दिन लग जाते हैं क्रॉस करने में। ऐसे मजाक नहीं हो रहा है मार्केट में कि ऐसे ही यूं चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर चलती जाएगी तो फिर ऐसे ही यूं आएगी भी नीचे। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई का एरिया है ये आसानी से क्रॉस होना नहीं चाहिए, और हुआ भी नहीं, आपने देखा फ्राइडे को। अब जो है मंडे को हम एक गैप डाउन देख रहे हैं, तो हमें शुरुआत में वेट करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि मार्केट जो है रेंज बना रही है या क्या कर रही है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज भी बना दे। ठीक है, बैंक निफ्टी एक रेंज भी बना दे, तो आप लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। रेंज क्या हो सकती है? 46,000 सपोर्ट लेवल और 46,200 रेजिस्टेंस लेवल। तो बस ये 200-250 पॉइंट की एक रेंज भी बन सकती है। देखो, इसके नीचे और ऊपर जा सकती है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ भी देखा कि विक बनी हुई है। मगर विक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है। 1 घंटे की कैंडल की, 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वो अक्सर धोखा नहीं देती है। ठीक है, तो मैं ये सपोर्ट लेवल थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नीचे है ये। रुको, हाँ यहाँ पे 45,880 के आसपास। ठीक है, 45,880 के आसपास है ये सपोर्ट लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल आपका है 46,230 के आसपास। ठीक है, तो ये दो लेवल आप मार्क कर लो। हो सकता है बैंक निफ्टी आपकी साइडवेज हो जाए मंडे को, तो बैंक निफ्टी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखें कि आईटी इंडेक्स डाउन होने लगा है, और रिलायंस का जैसे कि अभी खबर आई है कि विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो रिलायंस आपका नेगेटिव रह सकता है और आईटी भी नेगेटिव रह गया, तो निफ्टी में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और बैंक्स हो सकता है साइडवेज रह जाए। ठीक है, तो बैंक्स में अगर ये लेवल ब्रेक होता तब मोमेंटम मिल सकता है बैंक्स में, जो कि है 45,880, वरना फिर बैंक्स आप साइडवेज देख सकते हो बैंक्स को।
और निफ्टी में मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।